आज हम समझेंगे कि हमें लाइन ड्राइंग में ऑब्जेक्ट हमें किस तरह से ड्रॉ करना है। तो आज हम सबसे पहले ये कप को ड्रॉ करने वाले हैं। तो आप देख सकते हो कि हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कोई भी ऑब्जेक्ट ड्रॉ करने से पहले। हमें कम से कम ऑब्जेक्ट को 5 मिनट तक उसको विजुलाइज करना है, उसको ऑब्ज़र्व करना है। कप के अंदर ये जो आपको स्पेस नज़र आ रहा है इसे हम नेगेटिव स्पेस कहते हैं। तो सबसे पहली बात कि आपको अपने ऑब्जेक्ट को कम से कम 2.5 मीटर के डिस्टेंस पे रखना है। उसके बाद आपको लाइट सोर्स का ध्यान रखना है। लाइट आपकी लेफ़्ट साइड से पड़ रही है तो आप देखिए डार्क इधर से होगा और इधर हमारी कास्ट शैडो होगी। ये कप की परछाई है। तो इसके बाद हम ध्यान रखेंगे कि ऑब्जेक्ट की अगर लेंथ ज़्यादा है तो हमें उसे पोर्ट्रेट में ड्रॉ करना है, और अगर ऑब्जेक्ट की ब्रेड्थ ज़्यादा है तो आपको ऑब्जेक्ट को लैंडस्केप में ड्रॉ करना है। और कम से कम ऑब्जेक्ट के 2 से 3 बार आपको स्क्रिबल्स ड्रॉ करने हैं कि वो ऑब्जेक्ट कैसा दिख रहा है, ऑब्जेक्ट की लंबाई कितनी है, ऑब्जेक्ट की चौड़ाई कितनी है। आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है और ऑब्जेक्ट को विजुलाइज करना है, अपनी ऑब्जर्वेशन पावर को बढ़ाना है जो कि बहुत ज़रूरी है। और ऑब्जेक्ट को मेज़र जो करना है आपको वो पेंसिल से ही मेज़र करना है, आपको स्केल का इस्तेमाल नहीं करना। आपको ध्यान रखना है कि लाइट का सोर्स क्या है, कप में कहाँ पर हाईलाइट पड़ रहा है, कहाँ पर मिड टोन आ रहा है और कहाँ पर डार्कर टोन आ रहा है। 3 टोन्स हैं हमारे, ये तीनों टोन्स आपको कप में पहले विजुलाइज करने हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट है सब्जेक्ट को स्टडी करना पहले कम से कम 5 मिनट तक। तो अब हम इस कप को ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ करते समय सबसे पहले हम एक सेंट्रल लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम एक ब्रेड लाइन ड्रॉ करेंगे। आप इसे मेज़र करिए इस तरह से पेंसिल से। तो आप दूसरी पेंसिल लेकर आप इसको मार्क कर सकते हो इस तरह से। तो इस तरह से आप मार्क करोगे कप का ब्रेड्थ। अब हम ये वाला एरिया भी मार्क कर लेते हैं। आप अपने घर में से कोई भी ऑब्जेक्ट ले सकते हो, कप, बाउल, पॉट, कुछ भी। अब हम इसको पहले स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ करेंगे। पहले जो हमारे बेसिक्स हैं हम उन्हें मार्क करते हैं। तो इस तरह से आप इसको मेज़र कीजिए, यहाँ से ये डिस्टेंस सेम होना चाहिए। देखिए, तो नीचे भी हम एक स्फेयर ड्रॉ करेंगे। लेकिन अब हम इस कप की शेप को, आई थिंक ये यहाँ से होगा, कप का प्रॉपर शेप इस तरह का होगा। देखिए, यहाँ पे मार्क कीजिए, इतना ही डिस्टेंस हमें यहाँ पे मार्क करना है। अब हम यहाँ से इसको फिनिशिंग देते हैं।
अब हमारी ड्राइंग फिनिश हो चुकी है। तो इस तरह से मेज़रमेंट करके आपको कोई भी ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना है, बट मेज़र ज़रूर करना है, क्योंकि बगैर मेज़रमेंट के आपकी ड्राइंग प्रॉपर नहीं बनेगी। कप के ऊपर एक फाइन लाइन यहाँ पर सेकंड लाइन भी है, तो आपको उसको भी ड्रॉ करना है। तो इस तरह से हमें ऑब्जेक्ट की बारीकियों को देखना है और उनको स्टडी किया है। अब हम इस बाउल को स्टडी करते हैं। इसको मेज़र कीजिए और स्क्रिबलिंग से आप इसका राउंडनेस, आप एक स्फेयर ड्रॉ कीजिए। देखिए, तो यहाँ पर आपका स्क्रिबलिंग हेल्प करेगा। फिर जो फाइन लाइन होगी आप उसको डार्क कर सकते हैं। तो जो नीचे जो राउंडनेस है उसको भी आपको इस तरह से स्क्रिबल करना है और मार्क करना है। अब हम स्टडी करते हैं कि हमें आईज किस तरह से ड्रॉ करनी है। तो इस तरह से हम कोई भी ड्राइंग आपकी कर सकते हैं। मैंने इस तरह से नोज को ड्रॉ किया है। तो मैं हैंड को ड्रॉ करती हूँ। देखिए, आप हैंड को भी पहले ड्रॉ कीजिए पर्सपेक्टिव से। तो इस तरह से हमने
लाइन ड्राइंग की हेल्प से हमने एक हाथ को ड्रॉ किया। तो इस तरह से आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो। तो आप इस इरेज़र को भी ड्रॉ कर सकते हो। तो इस तरह से आप पेंसिल को भी ड्रॉ कर सकते हो, आप पेन को ड्रॉ कर सकते हो, आप टेप को सामने रखकर आप उसको भी ड्रॉ कर सकते हो। क्योंकि बेसिक्स किसी भी चीज़ के समझने ज़रूरी है। ये इसके अंदर का पोर्शन है और ये बाहर का पोर्शन है। तो आप इस तरह से कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं।